अहम खबर आ रही है। जनीन में इजरायली एक्शन से जुड़ी सड़कें बर्बाद कर रही है आईडीएफ। यह सिलसिला पिछले कई दिनों से लगातार हम जनीन में देख रहे हैं। वेस्ट बैंक में आईडीएफ की बुलडोजर कार्रवाई से जुड़ी ये तस्वीरें एक बार फिर आपके सामने हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर बुलडोजर का इस्तेमाल करके सड़कों को बर्बाद किया जा रहा है, रास्तों को खराब किया जा रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर क्या आ रही है गाजा से, जहां पर सिविलियंस पर हमले का आरोप लगा है। रिफ्यूजी कैंप में हमले का आरोप लगा है। इजरायली हमले में भारी नुकसान हुआ है, तो आम लोगों को निशाने पर लिया गया। इजरायली सेना की तरफ से कार्रवाई करते हुए इस बात का आरोप लग रहा है, सिविलियंस की तरफ से आरोप लगाया गया है। रिफ्यूजी कैंप में ये सब थे, शरणार्थी थे, आम लोग थे, आम नागरिक थे, लेकिन इन पर भी हमला किया गया। इस बात का गंभीर आरोप। और एक और बड़ी खबर, इजरायली तेवर से बड़ी जंग का खतरा बढ़ गया है। दक्षिणी गाजा में ऑपरेशन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। इजरायली कार्रवाई से कई देश अब असहज हैं। अब दक्षिणी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे और इसी पर अंतर्राष्ट्रीय विरोध भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आइए जरा समझते हैं कि इजराइल हमास की जंग आगे क्यों खतरनाक मोड़ ला सकती है। इस बात की आशंका आखिर क्यों जताई जा रही है। इजराइल वॉर में एटमी संकट क्या वाकई बढ़ता दिख रहा है? हिजबुल्लाह के हमले से इजराइल मजबूर हो सकता है। एक तो आकलन ये सामने आया है, इजराइल का सख्त जवाब ईरान को भी एक्टिव करेगा। जाहिर है अगर इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह पर बड़े हमले किए जाते हैं तो ईरान भी इस जंग में कूदेगा। ईरान की किसी भी सीधी एंट्री से अमेरिका मजबूर होगा। फिर अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका के सीन में आते ही टक्कर ईरान और अमेरिका यानी दो जानी दुश्मनों के बीच हो जाएगी। बिल्कुल। और देखिए मिडिल ईस्ट में पहले से ही भारी संख्या में जो अमेरिकी बेस हैं वो यहां पर मौजूद है, अमेरिकी तैनाती यहां पर है। प्रोफेसर अमिताभ सर, क्या आपको वाकई में लगता है कि हालात इतने ज्यादा खराब होंगे जहां पर हम जिक्र करते हैं कि अमेरिका एंट्री लेगा, ईरान भी जंग में कूद जाएगा और भी मुस्लिम वर्ल्ड के जो कई देश हैं वो इसमें आ जाएंगे और फिर एटमी जंग हो सकती है? देखिए दुनिया इस समय मैंने कहा एक न्यूक्लियर युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। अगर आप पूरी दुनिया को भी देख लें, रूस ने CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी से अपना हस्ताक्षर वापस ले लिया है। जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्सेस इन यूरोप थे उससे अपना संधि वापस ले लिया है। जो CFE थे कन्वेंशनल फोर्सेस इन यूरोप उससे वापस ले लिया है और नए एटमी टेस्ट करने लगा है और अमेरिका भी शायद करने लगे। नॉर्थ कोरिया में भी कमोबेश वही स्थिति है और जो ईरान में है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के उस न्यूक्लियर संधि के वापस होने के बाद ईरान ने न्यूक्लियराइजेशन प्रोग्राम बहुत बढ़ा दिया है। अमेरिका खुद आपने बताया इस रीजन में बहुत प्रेजेंस है। इजराइल में न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। तो अगर बात बिगड़ती है, अगर युद्ध व्यापक होता है, न सिर्फ वेस्ट एशिया में ये संकट आएगी बल्कि इसका फायदा रूस भी उठाएगा यूक्रेन युद्ध में और शायद नॉर्थ कोरिया भी इसका फायदा उठाने लगे साउथ ईस्ट एशिया में। तो इस समय सिर्फ वेस्ट एशिया ही नहीं, न्यूक्लियर युद्ध या महायुद्ध की जो संभावना है जिसमें न्यूक्लियर शस्त्रों का प्रयोग किया जाए उसकी संभावना बहुत बढ़ी हुई है। और यही नहीं, ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, हूती जितने भी हैं उन सब के पास एक कैपेबिलिटी है कि किसी भी तरह उनको उस न्यूक्लियर मिसाइल को डिलीवर किया जाए, चाहे वो टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स हो या रेगुलर न्यूक्लियर मिसाइल्स हो। तो महायुद्ध का खतरा तो हमेशा से बना हुआ है। अगर कोई तीसरा फ्रंट खुल जाता है, फर्ज कीजिए फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, तब और बात बिगड़ सकती है। इसलिए इस समय बहुत ज़रूरी है, गजा को ही ले लीजिए, जैसे इजराइल के एक मिनिस्टर ने कह दिया कि गजा को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देना चाहिए। हालांकि उनको बेंजामिन नेतन्याहू ने सस्पेंड किया, डिसमिस नहीं किया, लेकिन ऐसी कई सारी बातें पूरे इजरायली मीडिया में, इजरायली बुद्धिजीवी वर्ग में और यहूदी बुद्धिजीवी वर्ग में पूरी दुनिया में सुनने को मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। और इस बीच देखिए लेबनान से आईडीएफ के ठिकानों पर फिर हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह ने किया है विस्फोटक अटैक। ATGM से आईडीएफ की पोस्ट पर किया गया भीषण वार। आईडीएफ को भारी नुकसान का दावा किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। तो हिजबुल्लाह इस वक्त इजराइल के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बनता हुआ नजर आ रहा है।